की मझधार है। अम्मी बाजी का तो फोन ऑफ जा रहा है। अम्मी हम खुद ही चलते हैं ना। चार्ज नहीं किया होगा ना उसने। कल कौन सा हंसी खुशी घर से गई है, मंसूर के फोन पे कर ले। वाह भाभी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। ऐसे ही तैयार रहा कर, घर पे भी अच्छी लगती है। बस अम्मी घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि खुद पर भी ध्यान दूं। हमने भी वही सब काम किए हैं बीबी। अरे ऐसे कौन से हाथी घोड़े लगते हैं इसमें। अम्मी चलें, छोड़े ना। मैंने मंसूर भाई को भी ट्राई कर लिया, वो भी आंसर नहीं करे। हम लोग खुद ही चलते हैं ना। तौबा कर लो, वो आके जान खा जाएगी मेरी, उसके बगैर नहीं जाऊंगी मैं। यानी क्या मुसीबत है। शर्म कर ले, हर बात पे बहन को मुसीबत मुसीबत कहती रहती। दिमाग ठीक है तेरा? मंसूर भाई, कब से आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ मैं। हम लोग आपका वेट करें, हमें जाना था ना। क्या? अच्छा ठीक है, मैं अम्मी को बताती हूँ। क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही है? अम्मी पता नहीं बाजी ने कोई दवा पी ली है और मंसूर भाई उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल चलना होगा। अल्लाह अल्लाह खैर करे। अरे मेरी बच्ची। अम्मी आप परेशान मत हो, बस उठे, हम हॉस्पिटल चलते हैं। रोशनी चलो। अरे मेरी बच्ची, अरे मेरी बच्ची। ना आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या किया था तुम लोगों ने जो उसने ऐसी हरकत की? सलीमा बहन, हम पर इल्जाम क्यों दे रही है? आप अच्छी तरह जानती हैं आपकी बेटी कितनी खुदसर और कितनी जिद्दी है। आज जो कुछ उसने किया इसमें हमारा क्या कसूर है? पहले भी तो लड़ झगड़ कर आपकी तरफ चली जाती थी। जिद्दी है, पागल नहीं है वो कि खुदकुशी की कोशिश करे। समझी? क्या क्या कहना क्या चाह रही हो? मतलब क्या है तुम्हारा? अम्मी, उजाला ने जो किया वो गलत किया। हालांकि हम सब ने उसे समझाया भी था। वो क्यों नहीं मंसूर भाई की प्रॉब्लम को समझ रही? क्यों अपनी अना और जिद के चक्कर में अपना ही घर तबाह कर रही और हमें इन सब के सामने शर्मिंदा कर रही? दानिश में आज के वाकये के बाद बहुत डर गया। वो तो खुदा का शुक्र है कि मैं घर पे मौजूद था, वरना न जाने क्या हो जाता। और डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि अगर उजाला को ले जाने में जरा सी भी देर हो जाती तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल था। अब कैसी तबीयत है उसकी? उसकी हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने मैदे की सफाई कर दी है, आराम कर रही है। बस अब मैं अपनी बेटी को इन मुसीबतों में नहीं छोड़ना चाहती, समझे तुम? अब तुम उसे मेरे साथ भेज दो मंसूर। 100 बातों की एक बात। सलीमा, अपनी बेटी को समझाने की बजाय उसे शह दे रही, क्या कर रही हैं आप? आप उसे घर बसाना नहीं उजाड़ना सिखा रही हैं। और कितने दुख देना चाहते हो तुम लोग उसे? तुम्हारे साथ नहीं ब्याह था मैंने उसे, इस मंसूर के साथ ब्याह था और इसने जिम्मेदारी उठाई थी उसको खुश रखने की। आंटी, मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश की। अपनी औकात से बढ़ के उसकी ख्वाहिशात को पूरा किया मैंने। उसने अलग घर चाहा, मैंने उसे अलग घर लेके दिया। उसने नया एसी लगवाने की जिद की, मैंने एसी लगवा के दिया। अब और इससे ज्यादा मैं क्या करूं, मुझे आप बता दीजिए। और प्लीज खुदा के वास्ते मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए आप। दानिश, तुम तो जानते हो ना यार कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं उसे खुश रखने की। मंसूर भाई, मैं सब समझता हूं, लेकिन इस वक्त उजाला का गुस्सा संभलना भी जरूरी है। मैं ये बात मौके की नजाकत को देखकर कर रहा हूं। प्लीज आप उजाला को हमारे साथ जाने की इजाजत दो, मेरे लिए। बस लेकर जाऊंगी मैं उसे। अच्छा दानिश, जा बहन को लेकर आ। यार ये घर है कि पागल खाना? हर आदमी अपनी जगह पागल हो चुका है। और उजाला ये चाहती क्या है अपने शौहर से? मंसूर भाई अगर आसमान से तारे भी तोड़ के ले आए ना तो भी बाजी खुश नहीं होंगी। अपने साथ साथ हमारी भी खुशियां बर्बाद कर। हद है यार, अरसलना की अम्मी इंतजार कर रही होंगी और इन लोगों का कुछ अता पता ही नहीं है। सारे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। कॉल करो, इनसे पता करो कहाँ रह गए ये लोग। की थी भाई, अम्मी बस उन्हें लेके यहीं आ रही है। या अल्लाह। अब देखना
इनके तमाशे देखने वाले होंगे। वैसे एक बात बताऊं, ये घर अब रहने के काबिल ही नहीं रहा। मैंने तो फैसला कर लिया कि मैं इस घर से किनारा कशी इख्तियार कर लूंगा। क्या मतलब आपने शादी से पहले ही इस घर से अलग होने का सोच लिया है? अम्मी मुझे पता था आप अभी तक यहीं पे बैठी हुई होंगी। अम्मी वो लोग आने वाले हैं, आप तैयार भी नहीं हुई। अम्मी आप आ रहे हैं ना वो लोग? नहीं। क्यों? बेटा सलीमा का फोन था, बहुत ही बुरी खबर है। उजाला के ससुराल वालों ने जुल्म की इंतहा कर दी। क्या मतलब, क्या हुआ है? सलीमा बता रही थी कि उजाला के ससुराल वालों ने उसे जहर दे दिया। उजाला बाजी का जहर दे दिया? लेकिन अम्मी अगर उन लोगों ने ऐसा किया है तो ये तो सीधा सीधा पुलिस केस है। इससे तो उजाला बाजी की जान भी जा सकती थी। पता नहीं बेटा वहां क्या हो रहा है, लेकिन बस अल्लाह ताला बच्ची की हिफाजत करे। सलीमा कह रही थी कि इज्जत की बात है, थाना पुलिस तक ये बात नहीं पहुंचे तो ज्यादा बेहतर है। मैं भी दुल्हन से बात करती हूँ, अगर उन लोगों ने आज ये किया तो कल तो इससे भी बड़ी हरकत कर सकते हैं। नहीं बेटा, बेटा ये उनके घर का मामला है, तुम्हें जरूरत नहीं है उनके बीच में बोलने की। बस तुम उस बच्चे की खैर खैरियत ले लो, पूछ लो कि वो ठीक तो है ना। तब पूछती हूँ। या अल्लाह बच्ची की हिफाजत कर। कैसे जालिम लोग हैं। कहा था ना जरा सब्र कर ले, थोड़ा बर्दाश्त कर ले। ऐसा सीधा करती मैं उसे तेरी उंगलियों पे नाचता, पर नहीं, बर्दाश्त है कहाँ तुझ में। क्या करती? और बर्दाश्त नहीं हो रहा। कितना बर्दाश्त करती मैं, हर वक्त अपनी फैमिली के फेवर करना, उनकी साइड लेना, मुझे कसूरवार ठहराना, मैं ही कर लूं जैसे मैं ही सब कुछ करती हूँ। क्योंकि तेरी हरकतें ही ऐसी हैं। अब देख लेना, तेरे करीब होने के बजाय और 10 कदम दूर हो जाएगा तुझसे। क्या जरूरत थी ये हरकत करने की? अच्छा था दुनिया से जान छूट जाती। चल बस चुप कर। कहते हैं हाँ कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। खुदा के लिए अम्मी चुप कर, मेरे सर में दर्द हो रहा है। नहीं करे मुझसे फजूल बातें अभी। बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया है तुमने। मंसूर भाई तंग आ चुके हैं तुमसे। पता नहीं कैसी मोहब्बत की शादी थी। मैंने भी मोहब्बत की है, मोहब्बत की शादी की है, लेकिन मजाल है जो अलीज़े मेरे हुक्म के बगैर उफ भी कर दे। बस कर दे, उसकी मिसाल देने की जरूरत नहीं है। उसे तो मैंने काबू में करके रखा है, वरना वो कौन सी कम थी। आते आफत की परकाला बनने की कोशिश की थी उसने। प्लीज, अलीज़े ने आज तक कोई ऐसी वैसी बात नहीं किया। प्लीज बिला वजह की बातें मत बनाए। ना तुम यहाँ बीवी की तारीफें करने आए हो या बहन से हमदर्दी? हमदर्दी? ये है हमदर्दी के काबिल? अगर कहीं बाहर मुल्क में हरकत की होती ना, पागल खाने डाल देते तुम्हें। सुन रही आप, देखा आप, ये भाई है, सब लोग मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं। मैं ही कर लूं तुझे से। ऐसे होते हैं भाई। आपने देखा कितनी बातें सुना कर गया है मुझे, उल्टा मैं जो तुम्हें बाजी चाहती तुम्हें तो मुझे जीने का कोई हक ही नहीं है। चल बस, ऐसी बेकार बातें मत कर। चुप कर। जिंदगी गम नहीं
सिस्टर उन्हीं लोगों के पास उसी घर जहाँ उनके साथ कम ऑन यार, वो लोग भी इंसान हैं। दिल के बुरे नहीं है वो लोग, और औरत को भी तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। अच्छा, चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अब इतना जालिम भी कोई नहीं होता, पर उजाला की हर ख्वाहिश तो पूरी करने की कोशिश की है उन लोगों ने। दुरैन जहर दिया है उन्हें, और तुम कह रहे हो कि जहर दे दिया? क्या कह रही हो तुम? तुमसे किसने कहा जहर दे दिया? मेरी अम्मी ने तुम्हारी अम्मी से बात की थी, उन्होंने ही बताया कि गलत बात है ये। कोई जहर नहीं दिया, वो तो उजाला ने खुद गोलियां खा ली थी। लेकिन तुम्हारी तो अम्मी कह रही थी। गलत बात, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब उजाला का किया धरा था। और मैं बिला वजह मंसूर भाई को बुरा भला कहती रही, लेकिन यही लोग थे ना जिन्होंने उनको इतना मजबूर कर दिया। भला भला खुदकुशी के लिए कौन कोशिश करता है? उजाला कम होशियार नहीं है, उससे कम डोज वाली दवाई खाई थी जानबूझ के अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए। वैसे अम्मी बहुत परेशान है, तुम सबका इंतजार करती रही। उजाला को जरा ठीक होना चाहिए, मैं आऊंगा अम्मी को घर पर। समझ नहीं आता उजाला ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया। अगर कुछ हो जाता और उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं उसके बगैर कैसे रहूं। अब पता नहीं वो वापस भी आएगी या नहीं। मैं नहीं चाहूंगी, कभी भी नहीं चाहूंगी। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। पर क्यों बाजी? रोशनी, हर वक्त की बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम सबने मुझसे कभी भी बदतमीजी से बात नहीं की, और वो होता कौन है मुझे ताने देने वाला? पर बाजी, माँ बाप के घर में और ससुराल में कुछ फर्क तो होता है ना। बहन भाई नन देवर का फर्क समझे। हाँ, लेकिन मंसूर, उस घर में मैं उसकी वजह से हूं ना। उसे मेरा ख्याल ही नहीं तो कोई और क्यों मेरा ख्याल करेगा? उसे मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। बाजी, समझने की कोशिश करें, वो इस वक्त बहुत परेशान है। बहुत समझ लिया, कोई फायदा नहीं, बहुत समझ लिया। देखे, जब उनके हालात ठीक थे उन्होंने आपको अलग घर लेकर दिया, आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी की। अब उनके हालात ठीक नहीं है तो क्या? हाँ, मुझ पर एहसान किया था उसने? तुम लोग सब एक जैसे हो। हर कोई मुझे यही जता रहा है कि मैंने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया। जाओ यहां से, तुम भी जाओ, मुझे किसी की भी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। बाजी, जाओ ना। लेकिन ऐसे तो अपना घर बर्बाद कर बैठेंगी ना दानिश। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें हम? उधर मंसूर भाई परेशान है, इधर उजाला कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अजीब घनचक्कर बनाया हुआ है घर में। अच्छा, तुम टेंशन नहीं लो, एक काम करो, अभी फिलहाल इस मामले पर कुछ मत बोलो। थोड़े दिन बाद मौका देखो, मंसूर भाई से कहीं बाहर मिलो और उन्हें भी समझाओ कि बस चुप रहें और उजाला आपी का गुस्सा ठंडा होने का वेट करें। क्या मतलब? यानी कि मंसूर भाई उजाला को कुछ ना कहें? हाँ ना, बात को समझो तो। उजाला आपी जब देखेंगे कि उनके गुस्से पे कोई कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो उन्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि उन्होंने गलती की है। मैं उम्मीद है कि वो वापस चली जाएगी। बस हम उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो वो चली जाएंगी। भाई ये औरतों की मंतक मेरी समझ से बाहर। तुम बस मेरी बात पे भरोसा करके तो देखो ना, फिर देखो
उजाला भी कैसे वापस जाता? मैं तो इन मामलों में कुछ बोलती नहीं हूँ अम्मी की वजह से, लेकिन अब लगता है बोलना पड़ेगा। पता नहीं बहन, तुम तो कैसे काम कर रही हो। मुझे तुम्हारे अमल का कोई असर नजर तो नहीं आ रहा। और उसने पूरा कहाँ होने दिया है मेरा अमल? था जरा सब्र कर ले, पर सब्र कहाँ है इस उजाला की बच्ची में। बड़ी बेवकूफ लड़की है भाई तुम्हारी तो। खैर अब आ गई है ना मेरे पास, अब देखना ऐसे खामोशी से अमल करने से पता भी नहीं चलेगा। अब कर दो जो करना है। अगर बेटी घर आके बैठ गई ना तो बड़ी जिंदगी अजाब हो जाएगी तुम्हारी। भाई बहू है तुम्हारे घर में और सोने पे सुहागा तुम दूसरी घर से ला रही हो। अब भाई देखो ना, अगर तुम किसी बहू से कुछ कहती हो और वो आके तुम्हारे मुंह लगी और कह दे भाई पहले अपनी बेटी को संभालो, तो तुम क्या कर लोगी? लीजे तो खैर सीधी है, पर ये दूसरी वाली मुझे लगती है जरा टेढ़ी। सलीमा देखो, एक और एक 11 होते, सोच लो तुम। ऐसा ना हो कि ये दोनों मिलके तुम्हारी कश्ती डुबो दें। ये ले। थैंक यू। अब कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, अब बेहतर है मेरी तबीयत। दवा खाई है? आप फिक्र मत किया करें, क्यों परवाह करती हैं इतनी? बल्कि मंसूर भाई का फोन भी आया ना तो उठाइएगा मत। मंसूर मुझे फोन करेगा? अरे उसने तो फोन ही नहीं किया मुझे। वो तो वही करता है जो उसकी माँ कहती है उसे। मैं तो सिर्फ मुफ्त में बदनाम कि चोरों का गुलाम है। तो आप क्यों अपना खून जला रही हैं? अपना रंग देखिए, कितना पीला पड़ गया। अरे जूस पिए, जान बनाए, फिक्र छोड़े। आना होगा तो आके ले जाएंगे, नहीं आते तो ना सही। क्यों? ठीक कह रही हो वैसे तो। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं जलूं मुफ्त में बैठ के? हाँ नहीं, मैं अपनी जलूंगी। और नहीं तो क्या, जिन्हें आपकी फिक्र नहीं, आप क्यों उनकी फिक्र करेंगी, है ना? ये भी तो आपका घर है, यहाँ रहे, आराम से रिलैक्स करें। अब तुम कितनी अच्छी हो लीज़े। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं भी आराम से रहूंगी, मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी दो नहीं, गम की मझधार है।